हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी पीजीआई संगरूर की, बाबा फरीदकोट की और डीआरएमए की आने वाली पोस्टों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 183 क्वेश्चंस में 181 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। 182 क्वेश्चन आज हम फर्दर करेंगे बेटा। उससे पहले कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर पे एक नर्स पेशेंट की केयर कर रही है। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है पेशेंट को। द पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर पीआईपी जो है वो एकदम से राइज हो गया, तो नर्स सबसे पहले क्या असेस करेगी? तो देखो, अगर पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर पीआईपी जिसको आप बोलते हो वो बढ़ता है बेटा, सो ये डायरेक्टली किस चीज की तरफ इशारा करता है कि पेशेंट को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ट्यूबिंग किधर किधर वाली साइड ट्विस्ट हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं किंकिंग। तो काफी बच्चों ने बी ही राइट ऑप्शन लिखा था। सो जिन्होंने भी बी लिखा है बिल्कुल राइट है। सबसे पहले तो आप ट्यूबिंग को चेक करोगे, ठीक है ना। पता चले आप डॉक्टर को बुला लो, पर डॉक्टर देखे कि कहीं से ट्यूब ट्विस्ट है, तो सबसे पहले जो आपका काम है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस का प्रेजेंस देखना और किंकिंग। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है फिर तो सक्शनिंग कर दो, है ना। और अगर किंग्ड ट्यूब है तो फिर आप उसको ठीक कर दो। नेक्स्ट है, द पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन सडनली डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साइनोसिस एंड चेस्ट पेन। टीपीएन वाले पेशेंट को सडनली चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साइनोसिस भी हो गया है। नर्स ने सस्पेक्ट किया है एयर एम्बोलिज्म है, तो इन्होंने डायग्नोज भी आपको सस्पेक्टेड दे दिया। पहला एक्शन आपका क्या रहेगा? Clamp the catheter and place the patient in left Trendelenburg position. Administer 100% ऑक्सीजन. Notify physician. Flush the line. तो जैसे कि साइनोसिस भी इज अ वेरी लेट साइन है ना, डेंजरस साइन है, तो सबसे पहले तो कैथेटर को क्लैंप करो और पेशेंट को लेफ्ट ट्रेंडलन पोजीशन दो। क्योंकि डॉक्टर को जब तक आप बताने जाओगे पता चले पेशेंट को लैप्स मार जाए, क्योंकि वो ये एम्बोलिज्म है। तो एम्बोलिज्म अगर लंग्स में चले गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले तो उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन और लेफ्ट ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दो, जिससे क्या होगा कि वो राइट एट्रियम में ड्यू टू ग्रेविटी जो एम्बोलाई है वो ट्रैप हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन होने से बच जाएगा पेशेंट, ठीक है। प्रायोरिटीज जो है वो ध्यान में रख के करना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी। तो थायराइड सर्जरी के बाद आप पेशेंट की केयर कर रहे हो। द पेशेंट रिपोर्ट टिंगलिंग इन फिंगर्स एंड लिप्स। पेशेंट को टिंगलिंग हो रही है फिंगर्स में और लिप्स में। नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा? चेक फॉर ब्लीडिंग एट इंसिजन साइज, असेस फॉर चॉवेटिक एंड ट्रूशे साइन, रीएश्योर द पेशेंट, एडमिनिस्टर आईवी डेक्सट्रॉस। तो इट्स अ चॉवेटिक एंड ट्रूशे साइन के लिए आप चेक करोगे, बिकॉज दे बोथ आर द हॉलमार्क साइन ऑफ हाइपोकैलेसीमिया। और हाइपोकैलेसीमिया तब होता है जब थायराइड के साथ आपने पैराथायराइड हार्मोन को भी, और वी कैन से सॉरी हार्मोन कह रही हूँ, ग्लैंड को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। क्लियर? सो आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्लाइंट रिसीविंग हेपरिन थेरेपी फॉर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए हेपरिन थेरेपी चल रही है। प्लेटलेट काउंट 45,000 है, बहुत कम हो गया है प्लेटलेट काउंट। नर्स क्या करेगी? कॉन्टिन्यू इन्फ्यूजन एट लोअर रेट, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यू हेपरिन एंड नोटिफाई फिजिशियन, एडमिनिस्टर विटामिन के, गिव एस्पिरिन फॉर पेन रिलीफ। सो यहाँ पे आप हेपरिन को डिसकॉन्टिन्यू करोगे एंड नोटिफाई करोगे फिजिशियन को, बिकॉज इट इज इन HIT। मैम व्हाट इज HIT? हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हेपरिन की वजह से पेशेंट को क्या हो गया है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद हार्ट फेलियर अबाउट ACE इनहिबिटर थेरेपी। एनाप्रिल चल रही है भाई, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टेन एंजाइम इनहिबिटर आप किसी को दे रहे हो और हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है। विच साइन रिक्वायर्ड इमीडिएट रिपोर्टिंग? इनमें से कौन सा साइन इमीडिएट रिपोर्टिंग रिक्वायर करता है? ड्राई कफ, हेडेक, स्वेलिंग ऑफ लिप्स एंड फेस, डिजीनेस ऑन स्टैंडिंग। सो इट्स अ लिप्स और स्वेलिंग आनी फेस पे। इट इज अ सीवियर साइड इफेक्ट है ऑफ ACE इनहिबिटर का। ये सीवियर साइड इफेक्ट है, स्वेलिंग आना। क्लियर? सो ये आपको रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का रिस्क कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज करता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपरमैग्नीशियमीमिया। सो ये क्वेश्चन आज मैंने आपको PGI की क्रैश कोर्स में भी कराया है कि भाई डिगॉक्सिन ना
हाँ, मायोकार्डियम में जाके, जो मायोकार्डियम लेयर है हार्ट की, वहाँ पे पोटाशियम एंड सोडियम पंप पे वर्क करती है। सो अगर यहाँ पे पोटाशियम कम होगा तो यहाँ पे डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो पोटाशियम को आपने हाईलाइट में लेके चलना है जब आप डिगॉक्सिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जुड़ सकते हो भाई पीजीआई का जो क्रैश कोर्स है 499 में ओनली, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो चुका है, एमसीक्यू क्लासेस और रिवीजन थ्योरी की पॉइंटर्स आपको मिलेंगे एग्जाम से पहले। इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हो। एंड आने वाली 250 प्लस डीआरएमई की और 250 प्लस बाबा फरीदकोट की जो वैकेंसी आ रही है उनके लिए 3 मंथ्स का बैच ओनली इन 1999 एंड 6 मंथ्स का बैच ओनली इन 3199, जिसमें आपको हर एक चीज़ टू द पॉइंट सब कुछ मिलने वाला है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस। आप लोग रिव्यूज़ देख सकते हैं जिन बच्चों ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, नोट्स देख सकते हो बच्चे कितने अच्छे से नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, और उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा चल रहा है, यू कैन सी दैट, ठीक है। हर एक चीज़ मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों को करवा रही हूँ। सिलेक्शंस आपने मेरी देख ली हैं। जुड़ सकते हो इस नंबर पे, चाहे आप पीजीआई संगरूर का क्रैश कोर्स भी ले सकते हो और आने वाली एग्जाम्स के लिए बैच से तैयारी भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। इन पेशेंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस, तो भाई माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है, नर्व्स एंड मसल्स के बीच का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हाँ, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है। कौन सी ड्रग एक्ट एज एंटीडोट करेगी जब किसी को कॉलर्जिक क्राइसिस होगा? तो कॉलर्जिक क्राइसिस तब होता है जब एसिटाइल कोलिन बहुत बढ़ जाता है। तो नियोस्टिग्माइन दोगे, एंड्रोफोनियम दोगे, एट्रोपिन दोगे, डाइजेपाम, सो इट इज एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेज। ACH को, एसिटाइल कोलिन के जो राइज हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसके एक्शन को कम करेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली फिर क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच लैब फाइंडिंग कंफर्म डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो कौन सी लैब फाइंडिंग यहाँ पे डीके को कंफर्म करेगी? ऑप्शंस है ब्लड पीएच 7.45, सीरम बाय कार्बोनेट 26, ब्लड ग्लूकोज 250 से ज़्यादा, सीरम ऑस्मोलैरिटी 280 से ज़्यादा, सो इट्स ब्लड ग्लूकोज विद कोटिनो यूरिया। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है ऑब्वियसली एक ये बन जाता है, प्लस कीटोन्स भी हैं, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया कंफर्म, है ना, क्योंकि तभी तो टूटेगा ना फैट एंड प्रोटीन, तभी तो टूटेगा, तभी तो कीटोन्स बनेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस प्रोवाइड मोस्ट प्रिसाइज फ्रिक्शनल ऑक्सीजन। आज ही हमने फंडामेंटल की थ्योरी क्लास में ये किया है कि फ्रिक्शनल ऑक्सीजन कौन सा डिलीवरी ऑक्सीजन डिवाइस देता है? सिंपल मास, नॉन रिब्रीदेबल मास, वेंचुरी मास, नेजल कैनुला, सो इट्स अ वेंचुरी मास, जो आपने पढ़ा है BWO YGR, है ना, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड रेड। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के वेंचुरी मास्क होते हैं जो कि आपको फ्रिक्शनल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है विच साइन इज एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी, हाइपोटेंशन। सो ये सबको पता होगा, इट्स ए रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी। जब टिश्यूज में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, अर्ली साइन पेशेंट यही दिखाता है। नेक्स्ट है द पेशेंट ऑन लूप डायूरेटिक शुड क्लोजली मॉनिटर फॉर। लूप डायूरेटिक वाले पेशेंट को आप किस चीज़ के लिए क्लोजली मॉनिटर करोगे? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। सो ऑब्वियसली इट्स हाइपोकेलीमिया, क्योंकि ये पोटाशियम के लेवल्स को कम करता है, पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स शुड विदहोल्ड बीटा ब्लॉकर इफ। तो बीटा ब्लॉकर को नर्स कब रोकेगी? जब बीपी 130/80 होगा, हार्ट रेट 60 से कम होगी, पेशेंट माइल्ड हेडेक बताएगा, या पल्स 72 होगी। लिखो भाई, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो आप लोग जुड़ सकते हो पीजीआई संगरूर का क्रैश कोर्स ओनली इन 500, जिसमें आज से शुरू हो गया रेगुलर एक टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू क्लास होगी और रिवीजन की पॉइंटर्स, और आने वाली आपको बाबा फरीदकोट की मोस्ट ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट बन गया नर्सिंग एग्जाम कंटेंट। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही 3 मंथ्स का बैच ओनली इन 1999 एंड 6 मंथ्स का बैच 3199 में आप जुड़ सकते हैं। रिव्यूज़ आप लोग देख सकते हैं बच्चों के जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाई जा रही है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।